हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। ये लेक्चर जो है क्लास 9th के लिए है और हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे लाइंस एंड एंगल्स और डिफिनेशन देखे थे व्हाट इज लाइंस, व्हाट इज एंगल्स और पैरेलल लाइंस के बारे में सीखे थे हम लोग। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। आज उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं ना। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी, ठीक है, हम लोग इसी बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है। उसका ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे उसी बेसिस पे, कॉन्सेप्ट सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये कुछ लाइन रेज है बना हुआ, उसमें बता रखा है बीओडी। बीओडी 40 डिग्री दे रखा है, बीओडी 40 डिग्री दे रखा है और एंगल एओसी प्लस बीओई, मतलब ये एंगल बीओई, दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जूनियर क्लासेस में, क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल एट अ पॉइंट on a straight line is 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस उसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल दिस प्लस दिस, मतलब एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी कितना होगा, 180 डिग्री। सम ऑफ दिस प्लस दिस, ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 40 डिग्री प्लस एंगल एओडी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एओडी कितना आएगा, एओडी आ गया मेरा 180 माइनस 40 डिग्री मीन्स 140 डिग्री, ओके। अब एओडी 140 है, अगर सेम कॉन्सेप्ट से देखे तो ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर से बनेगा। इस लाइन पे बन रहा है, सीडी लाइन पे बन रहा है। सीडी लाइन पे क्या कौन सा एंगल बन रहा है एओसी प्लस एंगल एओडी कितना होगा, 180। अब यहाँ से एंगल एओसी कितना होगा, यहाँ पे एओडी का वैल्यू पुट कर देंगे तो एंगल एओसी कितना हो गया, 40 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर ये दोनों लाइन क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से भी ये 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल भी हम लोग लगा सकते हैं। वर्टिकल अपोजिट, दो लाइन अगर कटता है तो आमने सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल। वहां से भी ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। एज पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई कितना है, 70 डिग्री है। कितना है, 70 डिग्री है। एओसी का वैल्यू कितना है, 40 डिग्री प्लस एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री, ओके। तो एंगल बीओई कितना आएगा, 70 माइनस 40, मतलब एंगल बीओई कितना आ गया, 30 डिग्री, ओके। फिर से इस लाइन पे क्या कर देंगे, लीनियर पेयर लगा देंगे, ठीक है। इस लाइन पे लीनियर पेयर लगा देंगे तो एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और सबका वैल्यू पुट कर देंगे, तो एओसी 40 था प्लस बीओई कितना था, 30 प्लस एंगल सीओई इक्वल टू 180। तो एंगल सीओई कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70, मतलब 110 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो क्या निकालना था, बीओई निकालना था, है ना। तो बीओई कैसे निकलेगा, अच्छा ये तो निकालना ही नहीं था हम लोग को, है ना। सीओई तो निकालना नहीं था, बीओई निकालना था। अच्छा, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालना है ना, तो हम लोग को ये भी काम में आएगा इन फ्यूचर, ओके। अभी देखते हैं हम लोग बीओई कैसे निकालेंगे, है ना। बीओई मेरा क्या आया, बीओई 30 डिग्री और बीओडी मेरा क्या आया, बीओडी मेरा 40 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो बीओई निकल गया मेरा, आंसर यहाँ पे एक आ गया। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल, है ना। रिफ्लेक्स एंगल, ओके। रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, अगर कोई एंगल बोल रहा है, ठीक है, अगर ये एंगल बोल रहा है और ये जो एंगल बचा
360 में से जो एंगल माइनस करके बच रहा है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो अगर COE का रिफ्लेक्स बोल रहा है तो रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना हो जाएगा? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 माइनस 110 मतलब कितना जाएगा? 250 डिग्री, है ना आंसर। जो भी रिफ्लेक्स बोलेगा 360 में से माइनस कर देंगे, वो क्या होगा? उसका रिफ्लेक्स एंगल होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। GED, वेयर इज GED? हम लोग नेमिंग कल सीखे थे। GED जहां पे बीच में होता है वहीं पे एंगल का बात हो रहा है, मतलब इस वाले एंगल को बोला जा रहा है, बीच वाले एंगल को बोला जा रहा है, इस वाले एंगल को। आ रहा है समझ में? GED है ना, GED सॉरी ये वाला एंगल GED पूरा बोल रहा है ना, ये पूरा एंगल बोल रहा है कितना? 126 डिग्री। ये कहना निकालना हमको कौन कौन सा एंगल है? AGE, वेयर इज AGE मतलब ये एंगल निकालना है, ठीक है। GEF मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। फिर FGE एंगल FGE मतलब ये एंगल निकालना है। ये 3 एंगल निकालना है हम लोग को, ठीक है। समझते हम लोग सबसे पहले इस वाला एंगल पे चलते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जो GED है एंगल GED कितना है? 126 डिग्री, है ना। 100 कितना है? 26 डिग्री, ठीक है। तो GED को और क्या लिख सकते हैं? GED को लिख सकते हैं एंगल GEF प्लस एंगल FED, ठीक है। अगर ये कितना है? 126 है तो GEF एंगल GEF और ये गिवन है 90 डिग्री। FED इस साइन का मतलब क्या है? 90 डिग्री। इस साइन का क्या मतलब है? 90 डिग्री, ठीक है। मतलब ये दिया होगा 90 डिग्री, क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। तो एंगल GEF कितना होगा? GEF होगा 126 माइनस 90 डिग्री, तो कितना हो गया? 36 डिग्री, ठीक है। 36 डिग्री ये निकल गया मेरा। अब क्या होगा? हम लोग आगे देखते हैं, इस एंगल को निकालते हैं हम लोग, अंदर वाले एंगल को निकालते हैं। तो अंदर वाले एंगल को कैसे निकालेंगे? ये 90 डिग्री है, तो कल पढ़े थे हम लोग पैरेलल लाइन अगर कोई कट करता है ट्रांसवर्सल लाइन तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एक चीज होता है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। मतलब एंगल FED इक्वल टू क्या होगा? EFG, है ना। ये एंगल किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के, ठीक है। तो हम लोग ट्रायंगल में आते हैं। ट्रायंगल में हम लोग पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर एंगल में तीनों ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो हम लोग जोड़ते हैं तीनों को। एक एंगल तो हम लोग निकाल चुके हैं 36, उसका नाम लिखते हैं हम लोग। नाम क्या है? एंगल GEF प्लस ये एंगल क्या है? ये एंगल है FEFG, है ना। EFG प्लस ये एंगल कौन सा एंगल है? ये एंगल है FGE, है ना, या GEF, है ना, FGE, ठीक है। निकालना हम लोग को, देखो यहाँ पे निकालना है हम लोग को FGE, उसको लिख देते हैं FGE। तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग को पता है 36, हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे 36, ठीक है। वैल्यू पुट कर रहे हैं प्लस EFG वो भी निकाल चुके हैं कि 90 डिग्री के बराबर है, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं प्लस FGE 180। तो एंगल FGE कितना होगा? तीनों को जोड़ देंगे, मतलब इन दोनों को उधर ले जाके क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, है ना। 36 माइनस 90 कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 180 माइनस 126, है ना। और ये तुम्हारा हो गया 54, कितना हो गया? 54 डिग्री, ठीक है, 54। ओके, अब हम लोग को क्या बचा? ये निकल गया GF, ये निकल गया और ये निकल गया, मेरा ये बच रहा है AGE। सिंपल कॉन्सेप्ट है, AGE कैसे निकलेगा?
ए जी देखते हैं इधर से, है ना, कैसे निकलेगा। इन दोनों एक ही पॉइंट पे बन रहा है, एक लाइन पे बन रहा है, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लोग लिखते हैं एंगल ए जी ई प्लस एंगल जी एफ कितना 180, ठीक है। तो एंगल ए जी ई कितना होगा 180 डिग्री, इसका वैल्यू कितना है 36 डिग्री है। माइनस में लगाएंगे इधर जाएगा तो माइनस होगा 36, और यहाँ पे वैल्यू कितना जाएगा एंगल ए जी ई का वैल्यू कितना जाएगा, ए जी ई का वैल्यू सॉरी 36 नहीं है इसका वैल्यू कितना है 54 है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे है इसका वैल्यू 54, और ये कितना आ जाएगा 126, ठीक है, डिग्री आंसर आ रहा है समझ में। और हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस पे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक एंगल यहाँ पे 127 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 50 डिग्री दिया हुआ है, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। क्या है, AB पैरेलल टू CD, क्वेश्चन में गिवन है AB पैरेलल टू CD, ओके। और हम लोग को क्या निकालना है, x और y निकालना है कि क्या होगा, x और y निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग से सबसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन है, और ये एंगल और ये एंगल का नाम लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। मतलब एंगल ए पी, सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, सॉल्यूशन। अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, और हम लोग क्या देख रहे हैं एंगल ए बी पैरेलल टू सी डी है, एंड लिख लेते हैं हम लोग पी क्यू क्या है, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल लाइन, तो ज्यादा समझ में आएगा। ट्रांसवर्सल लाइन, है ना, ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एंगल ए पी क्यू बराबर होगा किसके, पी क्यू आर के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा ये देखते हैं हम लोग। ये एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है, दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल, है ना, एक दूसरे का क्या है ये अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल, इस कारण से क्या है बराबर होगा, है ना, ठीक है। अब चलो बराबर होगा तो वैल्यू लिख देते हैं। एक का वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू कितना है ए पी क्यू का वैल्यू 50 डिग्री, और पी क्यू आर कितना हो गया 50 डिग्री के बराबर। एक तो मेरा निकल गया, ठीक है आंसर, एक मेरा x निकल गया। पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर ही क्या है x के बराबर है, x तो निकल गया मेरा, है ना। और दूसरा देखते हैं, दूसरा अगर देखते हैं तो फिर से यही चीज देख रहे हैं हम लोग दूसरे में, है ना। दूसरे में जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है ए बी पैरेलल टू सी डी है ना, सी डी है, मगर इसका ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है पी आर इज ट्रांसवर्सल लाइन, इसका ट्रांसवर्सल लाइन चेंज हो गया, है ना, चेंज हो गया तो उसके अनुसार से अल्टरनेट एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल ए पी आर किसके बराबर होगा, एंगल पी आर डी के बराबर होगा। ये भी क्या होगा अल्टरनेट एंगल है, अगर ध्यान से देख रहे हैं तो क्या है ये एंगल है ना, ये एंगल क्या अल्टरनेट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आएगा अल्टरनेट एंगल आएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल से क्या है बराबर है ना, ठीक है, अल्टरनेट एंगल से बराबर है। तो ये APR का वैल्यू क्या है 50 डिग्री प्लस एंगल Y इक्वल टू PRD का वैल्यू कितना है 127 डिग्री सेल्सियस। तो Y का वैल्यू क्या हो गया, एंगल Y कितना हो गया 127 माइनस 50 कितना आएगा 77 आएगा ना, 77 डिग्री। X और Y मेरा क्या हो गया निकल गया। अब क्या हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चन है, या आप कोई अदर बुक भी फॉलो करते हैं आप उसको भी फॉलो करके क्वेश्चन बना सकते हैं। हर कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।